हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर के द्वारा 9 नवंबर 2023 को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका हम हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये ट्रॉफी जीती है पंजाब ने। तो देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये क्रिकेट की ट्रॉफी है T20 फॉर्मेट के अंदर। तो देखिए इसका आयोजन हुआ है मोहाली पंजाब के अंदर और इसका जो फाइनल मैच है ये पंजाब वर्सेस बड़ौदा के मध्य हुआ था। और साथ ही में देखिए इसके अंदर विजेता बना है पंजाब और पंजाब जो है इसके अंदर पहली बार विजेता बना है। और नेक्स्ट है वो विजेता बना है बड़ौदा। इसके बाद देखिए पहली बार जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ये टूर्नामेंट कब हुआ था? तो 2006 और 7 में हुआ था और विजेता बना था उस समय तमिलनाडु। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए रणजी ट्रॉफी, इसका विजेता है सौराष्ट्र। इसी के साथ देखिए जो रणजी ट्रॉफी है ये क्रिकेट की ट्रॉफी है। इसी के साथ देखिए देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सारे जो ट्रॉफी और टूर्नामेंट है ये कप है ये सारे क्रिकेट के कप है। इसके बाद देखिए संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल की ट्रॉफी है, इसका आयोजन हुआ है रियाद सऊदी अरब के अंदर और विजेता बना है बेंगलुरु कर्नाटक। इसके बाद देखिए विजेता बना है मेघालय। राइडर कप पूछे तो ये किसका कप है? तो ये गोल्फ का कप है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है दिलीप ट्रॉफी, इसका विजेता बना है दक्षिण। नेक्स्ट है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, इसका होस्ट है भारत। इस बार ये 13वें क्रम का है और साथ ही में देखिए इसके अंदर 10 टीमों ने भाग लिया है। ब्रांड एम्बेसडर है इसके शाहरुख खान। वैश्विक राजदूत पूछे तो ये है सचिन तेंदुलकर और एंथम सॉन्ग है इसका दिल जश्न बोले। और साथ ही में देखिए इसका शुभंकर क्या है? तो क्रिक्टोवर्स जो है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर है। इसी के साथ देखिए इसके अंदर दोहरा शतक लगाया है मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ। नेक्स्ट है पूरे वर्ल्ड में पहला दोहरा शतक किसने लगाया था? तो ये सचिन तेंदुलकर ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पद से इस्तीफा दिया है? तो यह है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री। तो देखिए पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो जो कोस्टा है इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगने के कारण पद से इस्तीफा दे दिया है। किन को दिया है? तो राष्ट्रपति को दिया है। इन्होंने ये ऐसा कहा है कि जो प्रधानमंत्री का पद है इस पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगना चाहिए, इसलिए जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता मैं इस पद से इस्तीफा देता हूं। तो इसी के चलते हुए इन्होंने इस पद की गरिमा बनाए रखने के लिए जो है प्रधानमंत्री के पद से एंटोनियो जो कोस्टा है इन्होंने यहाँ से प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद देखिए एंटोनियो गुटारेक्स कौन है? तो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं और ये अभी वर्तमान में यूएनओ के महासचिव है। इसके बाद देखिए पुर्तगाल, यहाँ की राजधानी है लिस्बोन और ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है स्पेन, तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। और तो ललन टॉप में देखिए स्पेन और पुर्तगाल जिस प्रायद्वीप पे मिलते हैं, जिस प्रायद्वीप पे स्थित है, मतलब वो जो प्रायद्वीप है वो है आइबेरियन प्रायद्वीप। क्या नाम है इसका? आइबेरियन प्रायद्वीप पर स्पेन और पुर्तगाल दोनों देश मिलते हैं। इसके बाद देखिए क्रिप्टोकर लक्सन ये प्रधानमंत्री बनेंगे न्यूजीलैंड के। किन के स्थान पे? तो क्रिप्स हिपकिंस के स्थान पे। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद का आकार किस संविधान संशोधन से तय हुआ है? तो जो 91 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 2003 के अंदर, इसके तहत लोकसभा का 15% जो मैक्सिमम मंत्री बन सकते हैं, जबकि जो दिल्ली है यहाँ पर मंत्रिपरिषद का 10% जो है मंत्री बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या है दिल्ली के अंदर 70, तो इसका 10% मंत्री बनेंगे तो ये बन जाएंगे 7, जिसमें 1 होगा सीएम और 6 होंगे इसके अंदर मंत्री। इसके बाद देखिए बिना संसद का सदस्य बने कोई व्यक्ति कितने माह तक मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक रह सकता है। इसके बाद उसको लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का जो है उसे एमपी बनना जरूरी है। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति अपना इस्तीफा है वो किसे प्रदान करता है? तो उपराष्ट्रपति को प्रदान करता है। और ये सबसे पहले इसकी सूचना किसको देता है? तो ये लोकसभा स्पीकर को देता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, केंद्र सरकार किसके साथ पहला रेल लिंक कोकराझार गेलेफू प्रारंभ करेगा? तो ये भूटान के साथ प्रारंभ करेगा। तो देखिए कोकराझार जो कि असम का स्थान है और जो गेलेफू स्थान है ये भूटान का स्थान है। तो इनके मध्य पहली रेल लिंक स्थापित की जा रही है जिसकी लंबाई होने वाली है 58 किलोमीटर। तो देखिए भारत की तरफ से जो है साइन किया है प्रधानमंत्री ने और गेलेफू
भूटान की तरफ से 5वें नरेश है यहाँ के नामयांग जो नामग्याल वांगचुक, इन्होंने साइन की है, जो कि अभी हाल ही में असम की यात्रा पे आ रखे थे और ये पहली बार आए हैं यहाँ पे। भूटान के कोई नरेश है जो कि पहली बार जो है असम की यात्रा पे आए हैं। इसके बाद देखिए भूटान, यहाँ की राजधानी है थिम्पू और यहाँ भूटान से सीमा बनाने वाले राज्य हैं असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। 4 राज्य भारत के असम जो भूटान है इसके साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद देखिए भूटान को जो है थंडरबोल्ट कंट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच जो स्थान है लैंडलॉक कंट्री, वो है भूटान। स्थल अवरुद्ध देश है भूटान, भारत और चीन के बीच स्थित है। इसके बाद देखिए डोकलाम क्या है, तो सिक्किम, तिब्बत और भूटान के बीच ट्राइन जंक्शन है वो है डोकलाम। और देश के रूप में पूछे तो भारत, चीन और भूटान के मध्य स्थित है डोकलाम। इसके बाद देखिए लैलेंटॉप में मैत्री पाइपलाइन, ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई गई है डीजल सप्लाई करने के लिए और इसकी लंबाई है 131 किलोमीटर। नमो भारत ट्रेन, ये RRTS जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है इसके तहत चलाई गई है और इसकी शुरुआत की गई है गाजियाबाद से। और साथ ही में देखिए दिल्ली से मेरठ के अंदर चलने वाली है, दिल्ली से मेरठ के बीच, और इसकी स्पीड रहने वाली है 180 किलोमीटर प्रति आवर। इसके बाद देखिए सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध ये केरल से है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। इसके बाद देखिए वंदे भारत ट्रेन जिसका नया नाम है T18, तो देखिए वंदे भारत ट्रेन को T18 भी कहा जाता है। इसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य के जिम्मेदार पर्यटन मिशन को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 मिला है? तो देखिए ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 ये मिला है RTM जो कि केरल का रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन है। और साथ ही में ये संयुक्त रूप से ये अवार्ड मिला है। तो एक तो साथ में है RTM जो केरल का रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन है, जिम्मेदार पर्यटन मिशन, और साथ ही में एस्वाटिनी देश जो कि अफ्रीका महाद्वीप के साउथ अफ्रीका देश में स्थित है। इन दोनों को संयुक्त रूप से ये अवार्ड मिला है। तो देखिए जो RTM है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन, इसके तहत 25,000 परिवारों को इसका फायदा होने वाला है। इससे टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही में महिलाओं की इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इसके बाद देखिए एस्वाटिनी का पहले नाम क्या था? तो इस देश का पहले नाम था स्वाजीलैंड। इसके बाद देखिए लिसोतो देश, तो ये भी साउथ अफ्रीका देश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है लैलेंटॉप में देखिए UNWTO द्वारा किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है? तो धोर्डो गांव को घोषित किया गया है जो कि गुजरात का गांव है। इसके बाद देखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है, ये मनीला फिलीपींस के अंदर प्रदान किया जाता है और इस बार दिया गया है डॉक्टर रवि कन्नन को जो कि फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट है। और साथ ही में देखिए फर्स्ट भारतीय जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था तो ये थे विनोबा भावे, इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। इसके बाद देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में दिया गया जॉन फोसे को जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप ना 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये वहीदा रहमान को मिला है और फर्स्ट पूछे तो ये मिला था देविका रानी को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश कौन सा है? तो ये है चीन। सेकंड पूछे तो अमेरिका है, थर्ड पूछे तो जापान है। तो देखिए वीपो जो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन है, इसकी स्थापना हुई थी 1967 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और 193 देश इसके अंदर शामिल है और इसके हेड अभी डेरेन टंग, और ये जारी करता है बौद्धिक संपदा IP जो कि एक मस्तिष्क की जो उपज होती है उससे कहा जाता है बौद्धिक संपदा। इसके द्वारा ये आंकड़े जारी किए जाते हैं विपो के द्वारा। देखिए ये जो इसका पेटेंट होता है ये 20 वर्ष के लिए वैलिड होता है। तो देखिए एग्जाम्पल है जैसे पेटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, GI टैग हुआ, ये सारे जो है बौद्धिक संपदा IP के एग्जाम्पल हैं। तो इसी के साथ देखिए जो पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन, इसमें फर्स्ट स्थान है चीन का और सेकंड पे है USA। लैलेंटॉप में देखिए चुरपी जो कि याक का पनीर है, ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है और इसका GI टैग किसे मिला है? अरुणाचल प्रदेश को। इसके बाद देखिए बसोली पेंटिंग का GI टैग जम्मू कश्मीर को मिला है। उस्ता कला, इसका GI टैग राजस्थान के बीकानेर जिले को मिला है। और उस्ता कला क्या होती है? तो ऊँट के ऊपर जो चित्रकारी की जाती है उसे कहा जाता है उस्ता कला। फिर देखिए काला जीरा चावल का GI टैग ये ओडिशा कोरापुर को मिला है। सुंदरजा आम का GI टैग मध्य प्रदेश को मिला है। कम्बम अंगूर का तमिलनाडु को मिला है। हाथरस हिंग का उत्तर प्रदेश को मिला है और काजू का GI टैग गोवा को मिला है। इसके बाद देखिए GI टैग तो ये 1999 के एक्ट द्वारा 2003 में इसकी जो है ये लागू हुआ था
और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये प्रदान किया जाता है और 10 वर्ष के लिए ये वैलिड होता है। और फर्स्ट जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को 2004 में, जो कि वेस्ट बंगाल की है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में चर्चा में रहे मूवमेंट डू 23 मार्च M23 विद्रोह का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसे जायरे देश भी कहा जाता है, जिसकी राजधानी है किनशासा। क्या राजधानी है इसकी? किनशासा। तो देखिए M23 ये विद्रोही है, मतलब इसकी फुल फॉर्म होती है मोमेंट टू 23 क्या है? मोमेंट डू 23। और ये जायरे कांगो जो लोकतांत्रिक गणराज्य है यहाँ का है। तो देखिए M23 जो कि विद्रोही है और मिलिशिया जो कि सरकार के वफादार है, इनके मध्य उत्तरी किब्बू के अंदर संघर्ष चल रहा है। और ये जो M23 विद्रोही समूह है ये 2021 से एक्टिव है। इसी के चलते जो उत्तरी किब्बू स्थान है यहाँ से 69 लाख मतलब 6.9 बिलियन लोग जो है यहाँ से विस्थापित हो गए हैं, इस स्थान को छोड़ चुके हैं। फिर देखिए युगांडा, यहाँ की राजधानी कंपाला, रवांडा की राजधानी किगाली। लैंड टॉप में देखिए भूमध्य रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी को 2 बार काटती है। कर्क रेखा ये माही नदी को 2 बार काटती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। और मकर रेखा जो 23.5 डिग्री साउथ है ये लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो हो गई कांगो, कर्क रेखा को माही काटती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है। इसके बाद देखिए विश्व की मीठे पानी की 3 सबसे बड़ी झीलें कौन सी है? तो सुपीरियर होगी, मिशिगन हो गई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये विक्टोरिया झील है। विश्व में 2 सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान है, एक तो हो गया अमेजोन जो कि ब्राजील में स्थित है साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर, और दूसरा है कांगो जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। फिर देखिए विश्व में सबसे छोटा कद की जनजाति ये पिग्मी जनजाति है जो कि कांगो के अंदर पाई जाती है। सफेद नील और नीली नील आपस में कहाँ पर मिलकर नील नदी का निर्माण करती है, मतलब बनती है? तो देखिए जो व्हाइट नील है ये विक्टोरिया झील से निकलती है और जो ब्लू नील है ये इथोपिया देश से निकलती है। ये दोनों नदियाँ खार्तूम जो कि सूडान की राजधानी है यहाँ पर मिलकर नील रिवर का निर्माण करती हैं। कहाँ पे मिलती है? तो खार्तूम सूडान के अंदर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में 1 माह के अंदर 16.1 मिलियन टन का सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो ये बन गया है मुंद्रा बंदरगाह। तो देखिए मुंद्रा बंदरगाह ये भारत का पहला प्राइवेट पोर्ट है जो कि गुजरात की अंदर कच्छ की खाड़ी में स्थित है और ये अडानी कंपनी का पोर्ट है। तो देखिए इसके साथ ही 1 माह में 16.1 मिलियन टन का जो कार्गो है, कार्गो हैंडल मतलब कोई सामान लादना हुआ, ये सारी चीज़ें करनी हुई, जो माल ढोना होता है वो होता है कार्गो हैंडल करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है ये। और जो मुंद्रा बंदरगाह है ये हर वर्ष 9% की ग्रोथ रेट इसकी रहती है। इसके बाद देखिए भारत का सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला कौन सा है? तो ये है जामनगर गुजरात। देखिए ललन टॉप में चाबहार बंदरगाह ये भारत के द्वारा ईरान में बनाया गया है। दुक्कम बंदरगाह ये भारत के द्वारा ओमान में बनाया गया है। ग्वादर बंदरगाह ये पाकिस्तान में बनाया गया है चीन के द्वारा। फिर देखिए हम्बनटोटा ये श्रीलंका का द्वीप है जो कि चीन को अभी हाल ही में 99 साल के लिए किराए पर दे दिया गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में जनजातीय कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली के अंदर। तो देखिए मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक इसकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है नई दिल्ली के अंदर और ये अपनी तरह की जनजातीय कला प्रदर्शनी पहली है। और साथ में कौन सी प्रदर्शनी है? तो ये जनजातीय कला प्रदर्शनी है और इसका आयोजन किया गया है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, साथ ही में पर्यावरण मंत्रालय और सांकला फाउंडेशन, इन तीनों के द्वारा मिलकर इसका आयोजन किया गया है। शुरुआत की गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इसके बाद देखिए लैलन टॉप में टोडा जनजाति ये तमिलनाडु में पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ी पे। गुजर बकरवाल जनजाति ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। सहरिया और खतौड़ी जनजाति ये राजस्थान में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मेरसल बोत्सवाना साउथ जो अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ पे पाई जाती है। भूटिया और लेप्चा जनजाति ये सिक्किम में पाई जाती है। गारो खासी जनजाति ये मेघालय में पाई जाती है। इसके बाद एक की कुकी और मेइती ये मणिपुर में पाई जाती है। बोडो जनजाति ये असम के अंदर पाई जाती है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2023 का मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 8 नवंबर को। तो देखिए वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे ये 8 नवंबर को मनाया जाता है। पहली बार 2012 को मनाया गया था। तो ये 8 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 8 नवंबर 1895 को रोडजन ने एक्सरे की खोज की थी, इसीलिए इनको 1909 के अंदर फिजिक्स का फर्स्ट नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इस बार इसकी थीम क्या है? तो रोगी सुरक्षा का जश्न मनाना, ये इसकी 2023 में थीम है। ललन टॉप में देखिए वर्ल्ड वेगन डे जो शाकाहारी डे होता है, जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहने वाले होते हैं
वो मनाया जाता है 1 नवंबर को। इसके बाद देखिए वर्ल्ड लीगल सर्विस डे ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे एंड जो नेशनल मिल्क डे है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कर्नाटक के 19वें कलाकार पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो इसमें सम्मानित किया गया है अपोलिनारिस डिसूजा को, जो कि कोंकणी भाषा के अंदर ये पुरस्कार इनको मिला है। तो देखिए कलाकार पुरस्कार ये 1900 नंबर का है, कर्नाटक के द्वारा ये दिया जाता है और साथ ही में 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2000 में ये दिया गया है अपोलिनारिस डिसूजा को कोंकणी भाषा के लिए। इसके बाद देखिए ललन टॉप में 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड ये स्वाति नायर को मिला है। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में फर्स्ट स्थान है इंदौर का। पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिला है पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र, फ्रांस और ग्रीस 6 देशों का मिला है। सूरीनाम का पूछे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। इसके बाद देखिए 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार ये पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है और सर्वश्रेष्ठ राज्य का भूमि सम्मान पुरस्कार ये ओडिशा को मिला है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी और साथ ही में जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है उसका मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कंबाइन करके, तो आप वहाँ से देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।